जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। नई दुनिया उस दौर की कहानी है जब भारत में मील मालिकों और मजदूरों के बीच संघर्ष तेजी से उभर रहा था। इसमें पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की सोच और टकराव को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत सरीन साहब के बंगले से होती है। सरीन साहब बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे और काफी नाराज थे क्योंकि जिस मजदूर नेता को उन्होंने शाम 5 बजे बुलाया था वह अब तक नहीं पहुंचा था। उधर उनकी पत्नी मिसेज सरीन अपनी छोटी बेटी के लिए स्वेटर बुन रही थी। सरीन साहब ने बताया कि वह मजदूर नेता मजदूरों को भड़का रहा था और उसे समझाकर अपनी तरफ लाना चाहते थे। कुछ देर बाद एक दुबला पतला युवक वहां पहुंचा। उसने साधारण खद्दर के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में कागज का बस्ता था। उसका नाम कुंदनलाल माथुर था। वह मजदूर सभा का मंत्री था। जैसे ही उसकी नजर मिसेस सरीन पर पड़ी वह ठहर गया। वे वही मिस कक्कड़ थी जिन्हें वह 6 साल पहले आगरा में अंग्रेजी पढ़ाने जाया करता था। चाय के दौरान सरीन साहब ने माथुर को मील और उसके कामकाज के बारे में समझाया। फिर उसे मजदूर कल्याण अधिकारी की नौकरी का प्रस्ताव दिया। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन माथुर ने मुस्कुराकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, मजदूरों की भलाई दया से नहीं बल्कि उनके अधिकार दिलाकर हो सकती है। कुछ देर बाद सरीन साहब किसी जरूरी काम से चले गए। जाते जाते उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, किसी तरह माथुर को नौकरी के लिए मना ले। मिसेस सरीन ने माथुर से उनके पिता के बारे में पूछा। माथुर ने बताया कि उनका देहांत हो चुका है। उसके पिता एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। बुढ़ापे में भी ट्यूशन पढ़ाते थे। बीमार होने पर डॉक्टर ने महंगी दवा लिखी, लेकिन पैसे न होने के कारण दवा नहीं मिल सकी और इलाज के बिना ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने माथुर की सोच बदल दी। उसने कहा कि जब एक शिक्षक भी अपना इलाज नहीं करा सकता तो इस व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी है। जब मिसेस सरीन ने उसे फिर से नौकरी की बात की तो वह मुस्कुराकर बोला, आप मुझे 100 रुपए में खरीदना चाहती हैं? उसने कहा, यह सिर्फ उसकी नहीं पूरे समाज की समस्या है। इतना कहकर वह चला गया। माथुर के जाने के बाद मिसेस सरीन देर तक सोचती रही। उन्हें याद आया जो माथुर पहले था वो संकोची था और आज पूरे आत्मविश्वास से बराबरी की बात कर रहा था। उधर भारत भूषण मील में नई मशीनें लगने लगी। इससे सैकड़ों मजदूरों की नौकरी पर संकट आ गया और हड़ताल शुरू हो गई। मील के बाहर हजारों मजदूर धरने पर बैठे थे। चारों ओर नारे गूंज रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद का नाश हो। एक दिन मिसेस सरीन ने मजदूरों का अखबार पढ़ा। उसमें उनकी तकलीफों का वर्णन था। लेखक का नाम था कुंदनलाल माथुर। तब उन्हें एहसास हुआ कि माथुर मजदूरों की आवाज बन चुका है। इसी बीच उनकी बेटी बीमार पड़ गई, लेकिन सरीन साहब का ध्यान सिर्फ हड़ताल खत्म कराने पर था। हड़ताल खत्म कराने के लिए मील मालिकों ने बाहर से नए मजदूर बुला लिए, लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताली मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाने से मना कर दिया। गुस्से में सरीन साहब खुद ट्रक चलाने लगे। मिसेस सरीन घबरा कर मील पहुंची। वहां मजदूर सड़क पर लेटकर ट्रक रोक रहे थे। अचानक ट्रक आगे बढ़ा। ज्यादातर मजदूर हट गए, लेकिन एक आदमी उनकी चपेट में आ गया। भीड़ चिल्ला उठी।
माथुर भाई जिंदाबाद, सरीन मुर्दाबाद। घायल व्यक्ति कुंदनलाल माथुर था। मिसेस सरीन माथुर को तुरंत घर ले आई। डॉक्टर इलाज करने लगे, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। होश आने पर माथुर ने सबसे पहले पूछा, हड़ताल तो नहीं टूटी? उसे अपनी जान से ज्यादा अपने साथियों की चिंता थी। मिसेस सरीन अपनी बेटी को उसके पास ले आई और बोली, इसे क्षमा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। माथुर ने बच्ची की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जियो, नई दुनिया बसाओ।